क्या तुमने कभी सोचा है कि जो इंडिया आज हम देखते हैं उसे किसी और की नजरों से देखना कैसा होगा? किसी ऐसे इंसान की आंखों से जो सैकड़ों साल पहले हजारों मील का खतरनाक सफर तय करके सिर्फ हमारे इंडिया को देखने आया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिस्ट्री का सबसे दिलचस्प चैप्टर, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, यानी यात्रियों के नजरिए से। इस वीडियो में हम उन मुसाफिरों के साथ चलेंगे जो मोरक्को से आए, पर्शिया से आए, इटली और पोर्चुगल से आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया का जादू उन्हें अपनी तरफ खींचता था। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया और जो अपनी किताबों में लिखा, वही आज हमारी हिस्ट्री है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम इतिहास रटेंगे नहीं बल्कि उसे जिएंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक निकालो, पेन तैयार करो और चलिए चलते हैं आज से 700 साल पीछे। सोचो एक सेकंड के लिए, आज से 700-800 साल पहले, जब न एरोप्लेन था, न ट्रेन, न गूगल मैप्स, लोग ऊंटों और घोड़ों पे बैठ के महीनों का सफर करके समुद्रों को पार करके इंडिया आते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया इतना रिच, इतना मिस्टीरियस और इतना फैसिनेटिंग था कि दुनिया भर के लोग यहाँ खिंचे चले आते थे। और जब वो आए तो उन्होंने जो देखा वो अपनी डायरीज और किताबों में लिख दिया। यही हमारे लिए प्राइमरी सोर्सेज बन गए। ये ट्रैवलर्स हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। इनकी आंखों से हम उस इंडिया को देख सकते हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रैवलर्स कौन थे? पहले पूरा मैप बनाओ दिमाग में। इस चैप्टर में 6 ट्रैवलर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें याद करने की एक आसान ट्रिक है। ट्रिक ABNDB: अल बिरूनी, बतूता, अब्दुल रज्जाक, निकोलो डिकॉन्टी, डोमिंगो पेज, बर्नियर। इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करो। 11वीं से 17वीं सेंचुरी तक एक एक करके आते गए। 1. अल बिरूनी, 11वीं सदी। ये आया था सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान से, साथ में महमूद गजनी के। लेकिन ये कोई लुटेरा नहीं था, ये था एक कमाल का स्कॉलर। इसने संस्कृत सीखी सिर्फ इसलिए कि इंडियन टेक्स्ट खुद पढ़ सके। इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, यानी इंडिया की किताब। ट्रिक: अल बिरूनी को याद करो द साइंटिस्ट की तरह। जैसे एक साइंटिस्ट लैब में जाकर हर चीज को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करता है, वैसे ही अल बिरूनी ने इंडिया को एक लेबोरेटरी की तरह स्टडी किया, बिना जज किए, बस समझने के लिए। अल इज इक्वल टू ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, फिलॉसफी, साइंस, कास्ट, रिलीजन, सब कुछ। 2. इब्न बतूता, 14वीं सदी। ये था मोरक्को से, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल फ्रीक। अपनी पूरी लाइफ में इसने 75,000 माइल्स ट्रैवल किया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया आया और यहाँ दिल्ली का चीफ काजी यानी जज भी बना। इसकी किताब का नाम है रहला, यानी द जर्नी। ट्रिक: बतूता इज इक्वल टू बातें बहुत। इस बंदे ने सबसे ज्यादा लिखा। बाजार, खाना, लोगों का रहन सहन, सती प्रथा, मार्केट्स, एकदम एक जर्नलिस्ट की तरह। जब भी सोशल लाइफ और डेली लाइफ का क्वेश्चन आए, बतूता का नाम याद करो। 3. अब्दुल रज्जाक, 15वीं सदी। ये आया था पर्शिया से, ईरान से, तैमुरीद सुल्तान शाहरुख का एम्बेसडर बनकर। इसने विजयनगरा एम्पायर को अपनी आंखों से देखा, वो साम्राज्य जिसकी कैपिटल थी हम्पी। इसकी किताब है मताला उस सदैन। इसने हम्पी को देखकर कहा, दुनिया में इतना समृद्ध और खूबसूरत शहर मैंने कहीं नहीं देखा। ट्रिक: अब्दुल रज्जाक इज इक्वल टू एम्बेसडर ऑफ अमेजमेंट। ये एक डिप्लोमैट था जो विजयनगरा की वेल्थ देखकर दंग रह गया। जब भी विजयनगरा की प्रॉस्पेरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आए, रज्जाक याद करो। 4. निकोलो डिकॉन्टी, 15वीं सदी। ये था इटली से, एक वेनिशियन मर्चेंट। अब्दुल रज्जाक के रफली सेम टाइम में विजयनगर आया। इसकी ऑब्जर्वेशंस पोजियो ब्राक्यूलिनी ने रिकॉर्ड की, यानी कॉन्टी ने बोला, किसी और ने लिखा। इसने साउथ इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ, टेम्पल्स और हिंदू रिचुअल्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया। ट्रिक: निकोलो इज इक्वल टू नंबर्स वाला। ये एक मर्चेंट था, तो क्वांटिटीज और स्केल पे ध्यान देना इसकी आदत थी। और याद रहे, कॉन्टी प्लस रज्जाक इज इक्वल टू सेम सेंचुरी, सेम विजयनगर। 5. डोमिंगो पेज, 16वीं सदी। ये था पोर्चुगीज और ये आया था कृष्णदेवराया के टाइम में, जो विजयनगरा का सबसे महान राजा था। इसने महानवमी फेस्टिवल का इतना विविड डिस्क्रिप्शन दिया है, हाथियों की परेड, रेसलर्स की कंपटीशन, कि पढ़ते वक्त लगता है तुम खुद वहां खड़े हो। इसने कृष्णदेवराया की तुलना अलेक्जेंडर द ग्रेट से की है। ट्रिक: डोमिंगो पेज इज इक्वल टू डायरेक्टर। जैसे एक फिल्म डायरेक्टर हर सीन को बड़े डिटेल से कैप्चर करता है, वैसे ही पेज ने विजयनगरा की हर फेस्टिवल, हर सेरेमनी को एकदम सिनेमैटिक तरीके से डिस्क्राइब किया। तीनों विजयनगरा ट्रैवलर्स में से सबसे विविड राइटर यही है। 6. फ्रांसवा बर्नियर, 17वीं सदी। ये था फ्रांस से, एक डॉक्टर जो औरंगजेब के टाइम में आया और मुगल कोर्ट का फिजिशियन भी बना। इसकी किताब है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर।
इसने हमेशा इंडिया को यूरोप से कंपेयर किया और इसी कंपैरिजन से उसका फेमस थियरी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म आया। ट्रिक, बर्नियर इज इक्वल टू द क्रिटिक। बाकी सब ट्रैवलर्स इंडिया को देखकर इंप्रेस थे, बर्नियर अकेला था जो हमेशा क्रिटिसाइज करता था, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, डेस्पोटिज्म है, एटसेट्रा। जब भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन आए, बर्नियर। पार्ट 1, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सरकार कैसे चलती थी। दिल्ली सल्तनत का टाइम इब्न बतूता की नजर से। इमेजिन करो एक ऐसी गवर्नमेंट जहां सब कुछ एक ही इंसान सुल्तान के हाथ में हो। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा कि यह सुल्तान जीनियस भी था और अजीब भी। एक दिन किसी को प्रमोट करता, दूसरे दिन उसकी गर्दन काटने का हुक्म दे देता। उस टाइम गवर्नमेंट में जॉब करना लिटरली जान का खतरा था। एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, सुल्तान के नीचे वजीर होता था, प्राइम मिनिस्टर समझो, फिर इक्ता सिस्टम था जिसमें पूरे देश को छोटे छोटे टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। हर इक्ता का एक मुख्ती या इक्तेदार होता था जो वहां से टैक्स कलेक्ट करता और आर्मी मेंटेन करता। गांव के लेवल पे मुकद्दम यानी विलेज हेडमैन होता था। ट्रिक, इक्ता सिस्टम को याद करो पिज्जा की तरह। पूरा पिज्जा सुल्तान का है, उसने उसे स्लाइसेस में काट दिया और हर स्लाइस एक मुक्ति को दे दी मैनेज करने के लिए। स्लाइस उसकी नहीं है, बस मैनेज करनी है। विजयनगरा, 3 ट्रैवलर्स 3 पर्सपेक्टिव्स। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब्दुल रज़ाक, निकोलो दे कॉन्ती और डोमिंगो पेस तीनों ने एक ही एम्पायर को अलग अलग टाइम पे देखा। अब्दुल रज़ाक ने डिस्क्राइब किया कि विजयनगरा में 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस थीं, 7 दीवारें एक के बाद एक। इसने टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बताया, हर प्रोफेशन से अलग टैक्स लिया जाता था। निकोलो दे कॉन्ती ने ऑब्जर्व किया कि एलिफेंट कॉर्प्स बहुत पावरफुल था। उस जमाने में एलिफेंट्स मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा सिंबल थे। डोमिंगो पेस ने सबसे विविड एडमिनिस्ट्रेटिव पिक्चर दी। उसने नोट किया कि कृष्णदेवराया डायरेक्टली एक्सेसिबल था अपनी प्रजा के लिए, कोई भी अपनी पिटिशन लेके जा सकता था। ट्रिक, तीनों को याद करो रैप से। रज़ाक यानी फोर्टिफिकेशन प्लस टैक्स, ए फॉर आर्किटेक्चर जिसमें कॉन्ती ने मिलिट्री आर्किटेक्चर डिस्क्राइब की, पेस यानी पीपल और किंग का डायरेक्ट कनेक्ट। मुगल पीरियड, बर्नियर की नज़र से। बर्नियर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो एग्जाम में गारंटी आता है वो ये है कि उसने कहा इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। यूरोप में लॉर्ड्स अपनी जमीन अपने बच्चों को दे सकते थे। इंडिया में अगर कोई नोबल मर गया तो एम्परर उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेता था। इसी को बर्नियर ने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म कहा। इसके अलावा बर्नियर ने मनसबदारी सिस्टम डिस्क्राइब किया। हर नोबल को एक मनसब यानी रैंक मिलता था, जैसे 500 का मनसब, 1000 का मनसब। नंबर जितना बड़ा उतनी बड़ी आर्मी रखनी पड़ती थी अपने एक्सपेंस पे और उतनी बड़ी सैलरी मिलती थी। ट्रिक, मनसब को जॉब ग्रेड समझो, जैसे किसी कंपनी में ग्रेड ए, ग्रेड बी होता है, वैसे ही मनसब। ग्रेड जितना ऊंचा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ज्यादा और सैलरी भी उतनी ज्यादा। फर्क बस ये था कि यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी आर्मी खुद मेंटेन करना। पार्ट 2, इकोनॉमिक लाइफ, पैसा, बाजार और ट्रेड। एग्रीकल्चर, अल बिरूनी ने नोट किया कि इंडिया बहुत फर्टाइल था, साल में 2-3 फसलें होती थीं और इरिगेशन सिस्टम्स बहुत डेवलप थे। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगरा के आसपास के एग्रीकल्चर को बहुत प्रोडक्टिव बताया और डिस्क्राइब किया कि किसानों से टैक्स इन काइंड यानी अनाज में और कैश दोनों तरह से लिया जाता था। ट्रेड, इंडिया वॉज द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया कि इंडियन पोर्ट्स स्पेशली वेस्ट कोस्ट पे, गुजरात, मालाबार में अरबिक, पर्शियन, चाइनीज, अफ्रीकन सबके शिप्स आते थे। कैलिकट यानी आज का कोझिकोड के बारे में उसने लिखा कि वहां दुनिया के हर कोने के मर्चेंट्स मिले। अब्दुल रज़ाक ने कैलिकट पोर्ट का बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। उसने नोट किया कि यहाँ इतने देशों के मर्चेंट्स थे कि ये एक मिनी यूनाइटेड नेशंस जैसा था। उसने पेपर ट्रेड का जिक्र किया जो उस जमाने में लिटरली गोल्ड जितना वैल्यूएबल था। डोमिंगो पेस ने हम्पी के मेन मार्केट को डिस्क्राइब किया और कहा कि ये पोर्चुगल के किसी भी सिटी के मार्केट से बड़ा था। इंडिया से एक्सपोर्ट होता था स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो, प्रेशियस स्टोन्स। इंपोर्ट होता था हॉर्सेस, जिसके लिए इंडियन किंग्स बहुत पैसा देते थे, गोल्ड, सिल्वर। बर्नियर ने 17वीं सेंचुरी में ऑब्जर्व किया कि मुगल एम्पायर में सिल्वर बहुत आता था, यूरोप और अमेरिका से भी, क्योंकि यूरोप इंडिया से माल खरीदता था और पेमेंट सिल्वर में करता था। ट्रिक, इंडिया के ट्रेड को याद करो SCI HGS से। एक्सपोर्ट स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो। इंपोर्ट हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर। हुंडी सिस्टम, बतूता ने हुंडी सिस्टम डिस्क्राइब किया। एक शहर में पैसा दो, दूसरे शहर में कलेक्ट करो, बिल्कुल मॉडर्न चेक जैसा। पार्ट 3, सोशल और रिलीजियस लाइफ, कास्ट सिस्टम, अल बिरूनी का ऑब्जर्वेशन।
अल बिरूनी ने 4 वर्नास को डिस्क्राइब किया, लेकिन उसने एक इंटरेस्टिंग बात कही। ये कोई यूनिकली इंडियन फेनोमेनन नहीं है, सिमिलर डिविजन्स दुनिया के हर सोसाइटी में है। उसने इसे कंडेम नहीं किया, समझने की कोशिश की, लेकिन उसने पोल्यूशन कॉन्सेप्ट जरूर नोट किया और कहा कि इसकी वजह से हिंदूज फॉरेनर्स से इंटरैक्ट नहीं करते, जिससे नॉलेज एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है। ट्रिक: अल बिरूनी का अप्रोच याद करो, कंपेयर न करो, अंडरस्टैंड करो। वो एक साइंटिस्ट की तरह था, जज नहीं करता था। यही उसे बाकी ट्रैवलर्स से अलग बनाता है। वुमेन की कंडीशन: इब्न बतूता ने सती प्रथा का जिक्र किया और इसे हॉरर से डिस्क्राइब किया। निकोलो डी कॉन्टी ने भी सती देखी और उसने नोट किया कि अपर क्लास वुमेन पढ़ी लिखी थीं और आर्ट्स में ट्रेंड थीं। अब्दुल रज़्ज़ाक ने देवदासी सिस्टम को डिस्क्राइब किया। टेम्पल्स में वुमेन डांसर्स और म्यूजिशियंस होती थीं। बर्नियर ने मुगल ज़नाना का डिस्क्राइब किया, हजारों वुमेन लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की के साथ। रिलीजियस लाइफ, एक फैसिनेटिंग कोएग्जिस्टेंस। अल बिरूनी ने नोट किया कि ऑर्डिनरी हिंदूज आइडल वर्शिप करते हैं, लेकिन एजुकेटेड फिलोसोफर्स जानते हैं कि गॉड फॉर्मलेस है। इब्न बतूता ने सूफी दरगाहस का डिस्क्राइब किया, जहां हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों आते थे। अब्दुल रज़्ज़ाक और डोमिंगो पेस दोनों ने ऑब्जर्व किया कि विजयनगरा एक हिंदू किंगडम था, लेकिन मुस्लिम्स को ट्रेड की पूरी फ्रीडम थी। बर्नियर ने नोट किया कि अकबर के टाइम में रिलीजियस टॉलरेंस पीक पे थी, लेकिन औरंगजेब के टाइम में पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई। पार्ट 4: लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर। लिटरेचर: अल बिरूनी ने नोट किया कि संस्कृत सिर्फ स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी। कॉमन लोग प्राकृत और रीजनल लैंग्वेजेस बोलते थे। उसने संस्कृत मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बहुत तारीफ की। अब्दुल रज़्ज़ाक ने नोट किया कि कृष्ण देवराया के टाइम में तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज था। कृष्ण देवराया खुद एक ग्रेट पोएट था, जिसने अमुक्ता मल्यादा लिखी। बर्नियर ने डिस्क्राइब किया कि मुगल पीरियड में पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी और पोएट्स को जेनरस पेट्रनेज मिलता था। आर्किटेक्चर, सबसे विजिबल लेगेसी। आर्किटेक्चर को टाइमलाइन में समझो तो सबसे आसान रहेगा। अल बिरूनी के टाइम में 11वीं सेंचुरी में हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर अपने पीक पे था। खजुराहो और कोणार्क जैसी टेम्पल्स इसी पीरियड की हैं। इब्न बतूता के टाइम में 13वीं सेंचुरी में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हो रही थी। उसने कुतुब मीनार देखा और उसकी हाइट से इंप्रेस हुआ। अब्दुल रज़्ज़ाक और डोमिंगो पेस दोनों ने हम्पी की आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया। इंट्रिकेट कार्विंग्स, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स का यूज। डोमिंगो पेस ने सबसे डिटेल्ड आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन दिया। लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स और महानवमी डिब्बा। उसने नोट किया कि विजयनगरा की आर्किटेक्चर में हिंदू और इस्लामिक एलिमेंट्स दोनों का ब्लेंड था। बर्नियर के टाइम में 17वीं सेंचुरी में मुगल आर्किटेक्चर अपने जेनिथ पे था। ताजमहल बर्नियर ने खुद देखा था। चारबाग स्टाइल गार्डन्स, जाली वर्क, पिएत्रा द्यूरा, ये सब मुगल आर्किटेक्चर की पहचान थी। ट्रिक: आर्किटेक्चर को याद करो हिंदू, इंडो इस्लामिक और मुगल के प्रोग्रेशन में। जैसे जैसे सेंचुरी आगे बढ़ती गई, आर्किटेक्चर भी इवॉल्व होती गई और हर ट्रैवलर ने अपने टाइम की आर्किटेक्चर डिस्क्राइब की। वार्निंग: सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रैवलर का बायस। इस चैप्टर में एक ऐसी बात है जो अक्सर एग्जाम में थियरी क्वेश्चन की तरह आती है कि ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को क्रिटिकली क्यों देखना चाहिए। हर ट्रैवलर का एक बायस था। अल बिरूनी मुस्लिम स्कॉलर था, तो उसने रिलीजन और फिलॉसफी पे फोकस किया। इब्न बतूता मुस्लिम ट्रैवलर था, तो उसने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा ध्यान दिया। अब्दुल रज़्ज़ाक पर्शियन एम्बेसडर था, तो उसने ट्रेड और डिप्लोमेसी को सीरियसली लिया। निकोलो डी कॉन्टी और डोमिंगो पेस यूरोपियन मर्चेंट्स थे। इन्होंने इंडिया को एक एक्सोटिक, वेल्दी लैंड की तरह डिस्क्राइब किया। बर्नियर यूरोपियन डॉक्टर था, तो उसने इंडिया को हमेशा यूरोप से कंपेयर किया और अक्सर इंडिया को इंफीरियर दिखाया। ट्रिक: इसे याद करो कैमरा एंगल की तरह। एक ही सीन को अलग अलग डायरेक्शन से फिल्म करो। हर कैमरा को कुछ अलग दिखेगा। कोई कैमरा झूठ नहीं बोल रहा, बस हर एक का एंगल अलग है। तो दोस्तों, आज हमने देखा अपने इंडिया को 6 अलग अलग यात्रियों की बेहतरीन आंखों से, अल बिरूनी की साइंटिफिक नजर से, इब्न बतूता की एक जर्नलिस्ट वाली नजर से, अब्दुल रज़्ज़ाक की हैरान कर देने वाली डिप्लोमेट की नजर से, निकोलो दे कॉन्टी और डोमिंगो पायस की यूरोपियन नजर से, और बर्नियर की क्रिटिकल डॉक्टर वाली नजर से। हर किसी ने इंडिया का एक अलग रंग देखा, और जब ये सारे रंग मिलते हैं तब बनती है हमारे इतिहास की असली तस्वीर। और हाँ, टेंशन मत लेना, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फुल एक्सप्लेनेशन का फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो भी हमेशा की तरह 4 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो अभी लाइक बटन दबाओ और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जिनका सेमेस्टर 3 का एग्जाम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, ताकि अगली क्लास का वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।